अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर शुरू हुई। वह दबी छिपी जंग आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां अमेरिकी साम्राज्य की रणनीति खुद उसके ही खिलाफ कुल्हाड़ी बन गई। कभी इस बेस को अपनी मध्य एशियाई पकड़ का लौह स्तंभ मानने वाला अमेरिका यह सोच भी नहीं सकता था कि जिस चाल को वह भारत के खिलाफ खेल रहा है उसी चाल में वह स्वयं जकड़ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप वही नेता जिसने खुलेआम भारत को धमकी दी थी, आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी थी और तालिबान को इशारों में भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, आज उसी बगराम बेस से पीछे हटने के लिए मजबूर खड़ा था। दुनिया दंग थी, वॉशिंगटन में बेचैनी थी और काबुल में अफसोस भरी मुस्कानें, क्योंकि कहानी अब अमेरिकी स्क्रिप्ट से निकलकर भारतीय दिमाग की प्लॉटिंग पर आ चुकी थी। ट्रंप के शब्द अभी तक हवा में गूंज रहे थे। अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपना बेस बनाया तो यह उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित होगा। अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और फिर वह भयावह पल जब व्हाइट हाउस ने आधिकारिक चेतावनी जारी की, 18 घंटे की अल्टीमेटम विंडो, दुनिया के टीवी स्टूडियो में वैश्विक विश्लेषकों ने भविष्यवाणी कर डाली कि दक्षिण एशिया अब अज्ञात संकट में फंस चुका है। तालिबान ने भी बयान झटक दिया कि अफगानिस्तान की जमीन किसी तीसरे देश को नहीं दी जाएगी। हवा में तनाव था, इतिहास करवट ले रहा था, लेकिन भारत ने चुप्पी साधी थी। न वह सार्वजनिक धमकियों से डरा, न कूटनीतिक मंचों पर कंपन दिखा। भारत के गलियारों में रात भर बैठकों का दौर चला, उपग्रहों की निगाहें बगराम पर टिक गईं और अफगानिस्तान में भारत के असामान्य संपर्क सक्रिय हो गए। वॉशिंगटन को लगा भारत अब रिएक्ट करेगा, शायद पीछे हटेगा, मगर भारत ने कुछ नहीं कहा, बस इंतजार किया। शांत, सधे, गहरे इंतजार का खेल। और जैसे ही अमेरिका ने समझा कि भारत दबाव में आ गया है, तभी भारत की तरफ से चली वह अनदेखी चाल धीमी पर ऐसी धारदार कि फौलाद को भी चीर डाले। भारत ने अफगानिस्तान में मानवीय परियोजनाओं को अचानक तेज कर दिया, खुफिया कनेक्शनों के जरिए तालिबान के भीतर के गुटों को नए संदेश भेजे और रूस ईरान मध्य एशियाई रणनीतिक मंडल में एक निजी पर निर्णायक संकेत प्रसारित किया। भारत पीछे नहीं हटता, भारत जवाब देता है। अब खेल पलट चुका था। अमेरिका हैरान था। तालिबान के कुछ गुटों ने अचानक बगराम पर निगाहें जमानी शुरू कर दी। अफगान स्थानीय कमांडरों में खलबली मच गई। अफवाह फैल गई कि भारत की चुप्पी किसी बड़े कदम का संकेत है। वॉशिंगटन को एहसास हुआ कि इस बार भारत वही नहीं जिसने दशकों तक दूसरों के निर्णयों पर निर्भरता दिखाई। अब वह क्षेत्रीय शक्ति थी और उसकी शतरंज 3 चाल आगे चल रही थी। जैसे जैसे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने हालात का जायजा लिया, स्थिति साफ होती गई। बगराम अब सुरक्षित नहीं था। अमेरिका को अपनी आवाज की गूंज वापस सुनाई देने लगी। वो धमकियां, वो दबाव, वो 18 घंटे का अल्टीमेटम अब उसकी रणनीतिक गर्दन पर कसता हुआ फंदा बन चुका था। अमेरिकी वार रूम में बेचैनी बढ़ने लगी। कोई नहीं चाहता था कि बगराम का नियंत्रण युद्ध, विद्रोह या अंतर्राष्ट्रीय अपमान में बदले। और ट्रंप समझ चुके थे, भारत शांति से धमकियां नहीं लेता, भारत शांति से बदला लेता है। कूटनीति की अदृश्य तलवार और अमेरिका। वह समझ चुका था कि दक्षिण एशिया में अब खेल उसके हाथ में नहीं है। अब भी दुनिया को समझ नहीं आया था कि भारत ने क्या किया। कोई कहता बैक चैनल डिप्लोमेसी, कोई कहता भू राजनीतिक ब्रह्मास्त्र, कुछ को लगता भारत ने तालिबान के भीतर पुराने रिश्तों का धागा फिर से कस दिया। कुछ कहते रूस ईरान भारत की नई धुरी ने अमेरिकी सपनों को झुकने पर मजबूर कर दिया। जो भी था, दुनिया ने बस इतना देखा, क्या भारत बगराम में अपनी उपस्थिति बनाएगा? क्या दक्षिण एशिया की शक्ति समीकरण बदल चुके हैं? अमेरिका फिर लौटने की कोशिश करेगा?